शिव एक छोटा सा लड़का था जो कि अपने नानी के साथ रहता था। बचपन में ही शिव के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उसकी नानी ही उसकी देखभाल करती थी। एक दिन जब शिव स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटे बच्चे को दो बड़े लड़के मार रहे थे। ये देखकर शिव से रहा नहीं गया और वो उन बच्चों को मदद करने चला गया। उसने सबसे पहले उन बड़े लड़कों को रोका और बोला कि छोटे बच्चे को इस तरह मारना गलत बात है। बड़े बच्चे शिव को भी मुक्का मारने लगे और बोले कि तू चुपचाप निकल वरना हम तुझे भी मारेंगे। पर थे बाहर नहीं माना और पुलिस को बुलाने की धमकी देते रहा। तभी अचानक बड़े बच्चे भी इस पुलिस वाली बात से डर गए और वो दुम दबा के भाग गए। वो छोटा सा बच्चा अब शिव की मदद के लिए उसे धन्यवाद करता रहा। घर आते ही शिव ने नानी को सब कुछ बताया जो कि उसके साथ हुआ, तो उन्होंने बहुत प्यार से गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि अच्छे करने वालों का ईश्वर हमेशा से साथ देता है। कुछ वर्ष के बाद आज शिव पुलिस में है और लोगों की सेवा करता रहता है। 10 वर्ष के मुन्ना की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतना अच्छी नहीं थी। उसके पापा एक गरीब मजदूर थे जिनकी कमाई से सिर्फ उनके परिवार का पेट ही भर पाता था। इतना सब होने बावजूद भी मुन्ना हमेशा से खुश रहा करता था, क्योंकि इसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, जब मुन्ना स्कूल से वापस आ रहा था तब उसे पता चला कि उसके पापा का एक एक्सीडेंट हो गया है और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। ये मुन्ने के बाद मुन्ना और उसकी माँ दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उनके परिवार के लिए कमाने वाला केवल मुन्ना के पिता द्वारा ही की जाती थी। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुन्ना पे आ गई थी। क्योंकि माँ बुखार से बीमार रहती थी, इसलिए वो कुछ काम कर नहीं पाती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी छोटा सा मुन्ना हालात से हार नहीं माना। वो दिन भर सब्जी और अखबार बेचता, कभी कभी धोबी का काम भी करता ताकि वह घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे कमा सके। रात को वो थक कर सो जाता। इस प्रकार से दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, मुन्ना ने अपनी माँ से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी पढ़ाई छोड़ दूं और काम ढूंढ लूं ताकि मैं आपका ठीक तरीके से इलाज करवा सकूं और घर भी चल सके। लेकिन माँ ने उसके ऐसा करने से तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि मेरा सपना है मेरा बेटा पढ़ के IAS बने। चाहे मैं जीऊं या ना जीऊं तो पढ़ाई पूरा करना, इससे ही मैं खुश रहूंगी। मुन्ना रोता हुआ आंखों से माँ का आशीर्वाद लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि वो IAS जरूर बनेगा। आज वो रात दिन मेहनत करता है ताकि माँ का वो अधूरा सपना पूरा कर सके। कुछ भी हो जाए, वो अपनी माँ का विश्वास टूटने कभी नहीं देगा। सोनिया एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वैसे तो सोनिया एक ठीक ठाक खानदान से थी, लेकिन उनकी शादी एक गरीब व किसान से हो चुकी थी। उसके पति का नाम रामू था जो कि एक गरीब किसान थे और उनके पास अपनी एक जमीन तक नहीं थी। ऐसे में दोनों का जीवन बड़े ही कष्ट में गुजरता था। एक दिन सोनिया को अपने मायका जाना पड़ा और वो अपनी पति से इजाजत लेकर चली गई। उसे मायका में 2 दिन ही हुए थे कि उसके ससुराल से एक बुरी खबर उस तक पहुंची। घटना कुछ ऐसी थी कि इसके पति का घर किसी एक हादसे में पूरी तरीके से जल चुका था। अब रामू के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। सोनिया तुरंत अपने मायके वालों को ये बात बताई और अपने पति से मिलने के लिए निकल पड़ी। मायके वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया ने कहा कि सुख दुख में साथ निभाना ही पति पत्नी का फर्ज होता है। इतना सुनकर मायके वालों को रोना आ गया और उन्होंने सोनिया को आशीर्वाद दिया और अपने पति का साथ कभी न छोड़ने का उपदेश भी दिया। जब सोनिया वापस अपने पति के पास आई तो उसने पाया कि उसका पति अब पूरे तरीके से टूट चुका था और रोए जा रहा था। उसने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सोनिया ने अपने पति को हौसला दिया और कहा, साथ मिलके हम नई शुरुआत करेंगे। और फिर दोनों मिलके मेहनत करके एक नया मकान बना लिया। सोनिया ने अपने पति के साथ खड़े रहकर उसे तकलीफों से लड़ने की ताकत दी। आज दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुश हैं। अब वो और गरीब नहीं है जैसे एक समय में हुआ करते थे। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले।